हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम आपको नया टॉपिक लेके आए हैं। तो जो हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हम सेंटेंस को हाउ आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस को कैसे पहचान सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरह से चेंज किए जाते हैं। उससे पहले हमें जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन को किस तरह से चेंज करना है इस बारे में बात करेंगे। प्रोनाउन जो है केस के आधार पर 3 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, जैसे नॉमिनेटिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ये 3 तरह के प्रोनाउन जो होते हैं हमारे, इनको हमने चेंज करना होता है। नॉमिनेटिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव। जैसे आई और वी जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, आई को इसका पोजेसिव है माई, ऑब्जेक्टिव है मी। वी का आवर, अस, यू सेकेंड पर्सन, यूवर्स, यू यूवर, यू। शी, उसके बाद है ही, हिज, हिम। शी, हर, हर। इट, इट्स, इट। दे, देयर, देम। तो ये हमारे कुछ प्रोनाउन हैं जिनको हम, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है यू, और बाकी जो है वो सारे थर्ड पर्सन है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत बार आते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन से हैं। ये दोनों ही फर्स्ट पर्सन है, आई और वी। इनका पॉजेसिव केस ये है माई और अवर, मी। तो इसको याद कर लेना आप लोगों ने कि इससे हम आई को मी में चेंज करते हैं। आई, माई, मी। वी, आवर, अस। यू, यूवर, यू। ही, हिज, हिम। शी, हर, हर। इट, इट्स, इट। दे, देयर, देम। तो इस तरह से हम जब हम एक्टिव वॉइस को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें इनकी जरूरत पड़ती है। तो आप इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये इनके बारे में जहाँ भी ये जरूरत पड़ेगी तो फिर हम बार बार इनको नहीं लिखेंगे, इसलिए पहले लिख दिया कि इनको जब ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट कैसे बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। तो ये जो सब्जेक्ट है इनका भी ध्यान से देख लो और ऑब्जेक्ट का क्या बनते हैं इनके, वो भी ध्यान से देख लें। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, इसको आप लिख सकते हो। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सिर्फ हमारे जो है वो 8 सेंटेंसेस के अंदर होते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना है हमने। तो ये हमारे जो हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या मेन काम जो है, पहले तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। जो हमारी वर्ब है, जो भी वर्ब हमारे पास होगी उसको वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़कर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो ये इसके जो बेसिक हैं, ये 3 ही रूल होते हैं इसमें। जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, वर्ब जो भी दी होगी उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जोड़ के उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाती है। तो ये था इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस क्या बनाते हैं। जब हम फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में अगर हमारे पास टेंस आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरह से हम बना पाते हैं वो हम दिखाते हैं आपको। जैसे आई नो हिम। तो यहां पर देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के फिर उसके बाद बाय शब्द यूज करेंगे और उसके बाद जो सब्जेक्ट है हमारा उसको
ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ये इसका जो है स्ट्रक्चर होता है किसी भी एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस बनाने के लिए। जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया है, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बाय जो है प्रपोजिशन वो जोड़ दी जाएगी और हेल्पिंग वर्ब के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। मान लो इसी सेंटेंस को अगर हम करना चाहें तो हमें, मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ब को पकड़ो पहले, वर्ब से ही हमें पता चलता है कि सेंटेंस है कौन सा। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। तो जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म में लगी हुई है, तो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हम कर रहे हैं अभी। इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस ही कराऊंगा और वीडियो जो आएंगे उनमें हर एक सेंटेंस एक एक सेंटेंस करते जाएंगे ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन भी दूर होती रहे, आपको हर सेंटेंस का पता भी रहे। तो जैसे इसको ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम, अभी मैंने बताया था हिम, ही का जो है ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए यहाँ पर ही लगा देंगे, हिम को ही में चेंज कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज एम आर, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज एम आर में से लगाएंगे हम। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो ही के साथ इज लगता है, ही इज। नो की थर्ड फॉर्म नोन, नोन बाय मी, बाय मी। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, ही इज नोन बाय मी। तो ये देखो यही स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहा है और हमारा सेंटेंस इस तरह से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे राधा सिंग्स ए सॉन्ग, राधा सिंग्स ए सॉन्ग। देखो जो वर्ड होता है हमें वर्ब की पहचान करनी है। सबसे पहले वर्ब को देखो, सिंग, सिंग होता है शब्द, उसके साथ एस एस लग गया है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब की जगह मैं लिख ही देता हूं इज, एम और आर। ये तीन में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, पहले हमने ऑब्जेक्ट को देखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज लगेगा, ए सॉन्ग इज। ऐसे यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लग जाएगी, सिंग की थर्ड फॉर्म है संग, बाय राधा। जब भी किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी चीज का नाम हो, आगे किसी का भी नाम अगर आए तो नाम को हम चेंज नहीं करते। जैसे अब आई को हमने मी में चेंज कर दिया था, परंतु अगर नाम आएगा तो नाम को किसी भी इसमें हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये सिंपल सेंटेंस है। इसके बाद हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे। देखो यहाँ पर एस नहीं लगा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, आई लगा था, आई के साथ एस ई एस नहीं लगता प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और राधा सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ एस ई एस लगते हैं, यहाँ पर लगाया हुआ है। इसलिए मैंने दोनों सेंटेंस आप लोगों को करवा दिए हैं, जहाँ पर एस लगा होता है, जहाँ नहीं लगा होता है। तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान किस तरह से हम कर सकते हैं। तो वर्ब ही हमें मेन सेंटेंस को करवाने में बहुत ज़्यादा मदद जो करती है, वर्ब, ये वर्ब जो हमें करवाती है। अब हम इसका एक नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे ही डज नॉट ईट फूड, ही डज नॉट ईट फूड। देखो जब भी डू या डज दोनों शब्दों में से कोई भी आपके सेंटेंस में आता है तो आपने क्या करना है, तो उसका तभी हमें पता चल जाए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो इसका क्या करना है, ऑब्जेक्ट देखो, वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब देखो और सब्जेक्ट। तो डू या डज का काम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी कौन आपको क्या बताता है, कोई क्या नहीं बताता, वो छोड़ो बात। मैं बताता हूँ कि जो डू और डज है इन सेंटेंसों में, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, इनका कोई काम नहीं होता। सिर्फ वो ये हमें ये पहचान करवा देते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा है। डू, डज और डिड, इन तीनों को हम दोबारा रिपीट नहीं करते, इनकी जगह हम कुछ और नहीं लिखते, परंतु यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो इनकी पहचान करवाते हैं, ये इसके नाम का हम क्या लगाएंगे फिर, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर भी लगेगी, परंतु ये जो है फूड जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे फूड, अब फूड सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगी इज। देखो डज हट गया,
डज का कोई काम नहीं, ना हम डज का कुछ बनाएंगे ना इसको चेंज करेंगे। तो डज का काम ये था कि सेंटेंस को पहचान लो भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। आप जैसे भी करना चाहो वैसे कर लो, ठीक है। अब जो आप लोगों को सिखाया जाता है उसके हिसाब से आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फूड है, फूड सिंगुलर है, इज लगा दिया। फूड इज, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन बाय इज नॉट, हाँ ये नोट है, नोट भी जुड़ जाएगा इसमें, नॉट ईटन बाय हिम, फूड इज नॉट ईटन बाय हिम। अगर यहाँ पर डू होता है, जैसे कि एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। यहां पर भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब मेन वर्ब जो है और ऑब्जेक्ट। तो यहां देखो बिल्कुल इजी है, यहां डू और डज था। डू डज हमें ये पहचान कराते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, ये तो आप आसानी से कर लोगे, क्रिकेट पहले लिख लो, क्रिकेट लिख लिया, चाहे कोई भी गेम हो उसका नाम पहले लिख लिया, उसके बाद हमें लगानी हेल्पिंग वर्ब। अब ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को कहाँ होती है कि वर्ब कौन सी लगाऊं, हेल्पिंग वर्ब। ये देख लो डू है कि डज है, डू डज है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ईजेएमआर में से लगेगी, ईजेएमआर में से कौन सी लगेगी, वो सब्जेक्ट, ये हमारा बताएगा ऑब्जेक्ट कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर है, जैसे क्रिकेट है सिंगुलर है, इसके साथ भी इज लग जाएगा, क्रिकेट इज। यहां पर हेल्पिंग वर्ब लग गई नोट, नोट नोट था, नोट लगा दिया। प्ले की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लेयर्ड बाय देम। अब देखो दे का हमने देम बना दिया और ही का हमने हिम बना दिया था, चेंज कर दिया था। इस तरह से हम सेंटेंस को चेंज करके लिख सकते हैं। तो ये दो सेंटेंस हमारे हो गए हैं। उसके बाद जो है ये सिंपल सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव में हम कैसे एक्टिव है से पैसिव, तो ये रहने देते हैं, ये हमारे काम का है अभी। तो हमने क्या करना है, इंटेरोगेटिव में बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब पहले होगी, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब मेन वर्ब होगी, उसके बाद है ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि डज शी वॉश द क्लोथ्स, डज शी वॉश द क्लोथ्स। तो यहां पर क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए ईजेएमआर को आगे लगा देंगे, उसके बाद सब ऑब्जेक्ट, इधर ये ऑब्जेक्ट है यहां पर आ जाएगा, उसके बाद आएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद है सब्जेक्ट बाय और फिर सब्जेक्ट। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा, ईजेएमआर आगे आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट जो इसका ऑब्जेक्ट होगा ये ऑब्जेक्ट, और उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय के साथ सब्जेक्ट। तो ये देखो डज सी वॉश दी क्लोथ। तो हमें सेंटेंस को कहाँ से पहचान होगी, मैंने अभी भी बताया था डू और डज से, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, डज लग गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो आपने क्या करना है, द क्लोथिस यहां लिख लो, यहां लिख देता हूं द क्लोथिस। क्लोथिस क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो इसके साथ आर लगेगा। अब आर हमने कहाँ लगाना है, इसके इस तरफ ना लगा के, राइट हैंड साइड में ना लगा के, लेफ्ट साइड में लगाएंगे इसके, यहां पर आर, आगे आर लगा देंगे। आर द क्लोथिस, देख द हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी होगी, हेल्पिंग वर्ब लग गई, ऑब्जेक्ट भी लग गया, ये एच वी लग गई, ऑब्जेक्ट लग गया। उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। उसके बाद रह गया बाय हर, शी का हर बना देंगे और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से हम इन सेंटेंस स्टेटमेंट को पहचान कर हमने अपने सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि डू के साथ, डू यू ईट एन एप्पल, डू यू ईट एन एप्पल।
तो यहाँ देखो डू लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो इसमें क्या करना है हमने, एन एप्पल को पहले लिख लो, ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेते हैं, एन एप्पल। एन एप्पल, एन एप्पल के बाद सिंगुलर है या प्लूरल है, एन एप्पल सिंगुलर में आएगा, इज लग जाएगा, एन एप्पल इज, सॉरी इज लगेगा हमारा फ्रंट में, पहले इज आएगा उसके बाद आएगा एन एप्पल। तो एन एप्पल के साथ हम इज एन एप्पल ईटन बाय यू, यू का जो है ऑब्जेक्ट जो यू में ही बदलेगा, आप देख लेना मैंने जो शुरू में लिखवाया था, यू को यू में ही चेंज करते हैं, इज एन एप्पल ईटन बाय यू। तो इस तरह से हम ये इंटेरोगेटिव पे आ गए, इंटेरोगेटिव तक के सेंटेंसों को कर सकते हैं आसानी से। हमारे पास कोई भी सेंटेंस आए हमें हेल्पिंग वर्ब से ही उसकी मदद मिलती है पहचानने में, वही हमें बताएगा कि हमने करना क्या है। ये स्ट्रक्चर है, सिंपल में ये स्ट्रक्चर हमारे पास ये होगा और हमने इसको चेंज इसमें करना है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लिख लो, ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा उसको आगे लगा दो बस। डू या डज का ये कोई काम नहीं है इसके पैसिव वॉइस बनाने में, ये सिर्फ उसके नाम की हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। डू डज तो हमें सिर्फ पहचान कराने आते हैं, हेल्पिंग वर्ब तो हम उसमें भी लगाते हैं जिसमें डू डज नहीं होते। इसका मतलब है ये तो सिर्फ पहचान कराते हैं सेंटेंस की। उसके बाद है जो WH वाले सेंटेंस हैं, तो ये तीनों सेंटेंस आप लोगों को इसको रिहर्सल करोगे या वीडियो को एक दो बार देखोगे तो आप लोगों के अच्छी तरह से सेंटेंस चेंज होते हैं। अब WH वाले सेंटेंस जो हैं वो कैसे किए जाते हैं और उनसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसके कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं WH वाले। आगे जो सेंटेंस हैं वो हमारे WH वाले हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस जो आप देख रहे हैं इसमें क्या, व्हाट डू यू वांट, तो इसमें क्या है, जो वांट है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यू जो हमारा वो सब्जेक्ट है और ये डू जो है हेल्पिंग वर्ब है और व्हाट। तो डू से हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो सबसे पहले तो सेंटेंस को पहचानने की कोशिश किया करो कि सेंटेंस है कौन सा। अगर व्हाट डिड होता तो पास्ट इंडेफिनिट, डू या डज होता तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हमने इनको कैसे चेंज करना है, तो हमने इनको क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो जो WH वाले सेंटेंस उसमें जो पहला वर्ड है उसको वैसे एज इट इज लिख देते हैं, व्हाट का व्हाट लिख देंगे, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। व्हाट ऊपर था व्हाट नीचे कर दिया, व्हाट। अब देखो वांट है जो वो सिंगुलर है, व्हाट के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, व्हाट के साथ इज आएगी, व्हाट इज, व्हाट के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। वांट की थर्ड फॉर्म लगेगी वांटेड बाय यू। तो इस तरह से हम ये सेंटेंसों को बना सकते हैं। व्हाट हेल्पिंग वर्ब देखो व्हाट के साथ क्या है, इज, वांटेड बाय यू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारा इंटेरोगेटिव था, इंटेरोगेटिव में ही आंसर होगा। तो सेकंड है व्हाट डू यू डू दीज डेज, देखो यहां पर भी डू आया है, यहां पर भी डू आया है। अब दोनों दो डू है, इनका क्या किया जाए, ये तो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये है हमारी मेन वर्ब, ये दोनों ध्यान रखना। पहले वाला तो है हेल्पिंग वर्ब जो यू से पहले आया है और जो यू के बाद है वो है हमारा, और ये जो है हमारे कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट। तो इनको अदर वर्ड भी हम बोल सकते हैं, अदर वर्ड भी बोल सकते हैं। तो ये इसका क्या करना, फिर वही व्हाट को वैसे के वैसे लिख दो, व्हाट। अब यू है, व्हाट के साथ क्या लगेगा, व्हाट इज, व्हाट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, व्हाट इज। डू की थर्ड फॉर्म आएगी डन, ये डू है हमारी मेन वर्ब है, ऊपर वांट मेन वर्ब थी, डू की थर्ड फॉर्म जो आएगी डन, व्हाट इज डन। जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है उसको वर्ब के पास रखेंगे, दीज डेज जो है बाय से पहले लगाएंगे, दीज डेज बाय यू। तो यू का हम जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है, वो यू ही रहता है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करते, यू को यू लिखेंगे। तो उसके बाद है व्हाट डू यू डू,
फिर यहाँ 2 बार वर्ब आ गई, ये हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। तो यहाँ पर क्या करना है, वट को वट लिख दो, वट। उसके बाद सेंटेंस को यहाँ से इधर से शुरू करो, ठीक है। तो क्या करना है, हमने वट के साथ हमने इज लगाया, डू की थर्ड फॉर्म लगा दो, डन। तो ये जो डू है ये कि हमारा कोई काम का नहीं होता, मैंने पहले भी बताया सेंटेंस में कि ये सिर्फ हमारे पहचान कराने के लिए आया है। ये तीनों सेंटेंस में डू था, ये हमारे पहचान करा रहा है, इसको हम कुछ नहीं करते। देखो इसमें भी कहीं दोबारा डू नहीं लिखा, इसमें भी कोई डू नहीं, कुछ नहीं, हमने ना डू का डिड बनाया ना डू का डन बनाया, परंतु ये जो हमारी मेन वर्ब है इसका ध्यान रखते हैं। व्हाट इज डन बाय यू। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को व्हाट WH वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो वही जो शब्द है WH से शुरू, एक सेंटेंस है सिर्फ ऐसा जिसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, वो मैं लिख देता हूँ, वो आप इनको देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। तो इनको आप 1-2 बार इनको प्रैक्टिस खुद करके देखना, रिवीजन हो जाएगी तो आपको आने लग जाएंगे। इतने मुश्किल नहीं है, आसानी है। तो जो भी अदर वर्ड होते हैं जैसे ये, इनको हम वर्ब के पास रखते हैं और बाय से पहले लगाते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये मैं रफ कर देता हूँ। उसके बाद एक सेंटेंस जो और रहता है इसमें, वो क्या है, जैसे हु टीचेस यू, हु टीचेस यू। तो ये जो सेंटेंस है इसमें क्या है, जो हु से शुरू हो रहा है, हु टीचेस यू। तो देखो टीच के साथ ऐसा लग गया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ये यहाँ से पहचान हो जाएगी। यहाँ भी टीचेस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। यहाँ ऐसा लगा है टेल के साथ, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो हमने क्या करना है, बाकी जो WH वाले हैं उनको छोड़कर सिर्फ जो हु है इसको हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं बाय वूम लिख देते हैं, बाय वूम, WHOM, बाय वूम। उसके बाद जो हमारा हमने पहचान करनी है कि ये हमारा सब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे यू, इधर आके भी ये सेम यू ही रहेगा, तो यहाँ लेके आएंगे। अब इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, EJMR में से आर लगेगा, बाय वूम आर यू। टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट, टॉट, बाय वूम आर यू टॉट। तो जो भी सेंटेंस हमारा हु से शुरू होता है उसको वूम में चेंज कर देना है, तो ये ध्यान रखना है। और हमने ये हमारी वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इसमें ये हु ही सब्जेक्ट का काम कर रहा था, चलो इसको हमने बाय वूम में चेंज कर दिया। और हमने क्या किया है, जो हमारा यू था यहाँ पर इधर लेके आए तो उसके साथ आर लगा दिया, तो कोई हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है इसलिए हमने, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। निचले वाला भी सेम, जो हु को बाय वूम बना देते हैं, बाय वूम, ठीक है। उसके बाद फिर ये देखो ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है, अदर वर्ड या अदर वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो हमारे, इसको हम आगे इधर नहीं लेके आएंगे। जैसे कि यू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं यू, यू के साथ क्या लगाते हैं आर, बाय वूम आर यू टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट इंग्लिश। आपके पास हिंदी आए, इंग्लिश आए, मैथ आए, कुछ भी आए, पंजाबी आए, कोई भी शब्द यहाँ लिखा हो उसको हमने ध्यान नहीं देना, हमने अपने सेंटेंस की तरफ ध्यान देना है कि ये हमने, यहाँ हिंदी होता तो हिंदी लिख देते, पंजाबी होता तो पंजाबी लिख देते, परंतु हमने बाय वूम से बनाना है। बाय वूम ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आओ, यहाँ कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट होता है तो उसके अनुसार इज भी आ सकता था और आई होता तो एम भी आ सकता था। तो टीच की थर्ड फॉर्म लिखनी है और कॉम्प्लीमेंट को बाद में लिखना है। उसके बाद एक और है हु टेल्स यू दिस स्टोरी, सेम है, बाय वूम, बाय वूम, ये ऑब्जेक्ट है। देखो दिस स्टोरी, ऐसा लग रहा है कई स्टूडेंट्स को कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, नहीं, ऑब्जेक्ट है हमारा वर्ब के बाद। देखो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारी वर्ब है, वर्ब से पहले ही सब्जेक्ट होता है जो भी होता है, तो वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड है।
तो ऑब्जेक्ट को यहाँ लेंगे यू, यू के साथ क्या लगेगा आर, यू के साथ आर लगता है, इसलिए हम आर इसको आगे लगाएंगे, इसके इस साइड में राइट हैंड साइड में नहीं लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे, यू से पहले। बाय वूम आर यू, टेल की थर्ड फॉर्म है टोल्ड दिस स्टोरी, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसों को बना सकते हैं। अगर हमारे पास सिंपल सेंटेंस है उनको कैसे चेंज करना है ये हमने बता दिया आप लोगों को। तो इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क के लिए सेंटेंस देता हूँ इसी से सिमिलर जो आज हमने किए हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे ये अदर वर्ड, ये दोनों दिस स्टोरी है, ये अलग अलग शब्द नहीं है, दिस स्टोरी पूरा शब्द है। अगर किसी सेंटेंस में माई बैग आ जाए तो वो सारा जो है पूरे का पूरा जो शब्द है उसको हम ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो इस तरह के कई सेंटेंस है कंफ्यूज कर देते हैं कि हम माई को अकेले को लेके जाएंगे, अब पिछले वाले शब्द को आगे लेके जाएं। तो ये ध्यान रखना। मैं अभी जो सेंटेंस होमवर्क के लिए देता हूँ वो आप अपना खुद करके अपने क्लास टीचर को दिखाएं या फिर आप मेरे पास ही भेज देना। अगर टाइम मिला तो मैं ही चेक कर लूँगा। तो मैं आपको 2-4 सेंटेंस ऐसे देता हूँ होमवर्क के लिए। होमवर्क है, इसमें आप लोगों को हिंट दे देता हूँ कि कैसे होंगे। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये हमारे ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह से ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, हिज एल्डर्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देखो हिज अलग शब्द नहीं है, हिज एल्डर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको हिज एल्डर्स इकट्ठा ही रखेंगे। तो ये पूरे का पूरा ही ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, वेयर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और हिज बुक्स ऑब्जेक्ट। ये मैंने WH वाले बताए थे, उसको देख के आप समझ लेना, उसके बाद करना। डू, ये देखो डू से शुरू हो रहा है तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट, लर्न हमारी वर्ब है, दिस लेसन ऑब्जेक्ट है। दिस और लेसन, ये नहीं है कि दिस अलग शब्द है, दिस लेसन के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने पहले बताया था कि जो ये दो शब्द जुड़े होते हैं इनको एक को नहीं लेके जाना आगे, ये दोनों ही आगे जाएंगे, सब्जेक्ट बनेंगे जब। तो राम सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट हेल्पिंग वर्ब से ही जुड़ा हुआ है। तो ये लाइक वर्ब है हमारी और हिम ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं इनको आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करके देखिए। अगर आप ये कर सकते हो तो इसका मतलब आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया है। कुछ बहुत सी चीज़ें हैं, बारीकियाँ हैं इन सेंटेंसों की, हम नेक्स्ट कुछ वीडियो जो आपको और सेंटेंस करवाऊंगा उन सेंटेंसों में आपको वो सारा कुछ धीरे धीरे कुछ बताता चला जाऊंगा कि इसमें कहाँ पर क्या किसको चेंज करना है, किसको नहीं चेंज करना। तो ये वी के साथ हम वैसे सेंटेंस नहीं बनाते, परंतु मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जो वी को हम ऑब्जेक्ट रूम में यूज नहीं करते, परंतु अगर सेंटेंस हमारे पास इस तरह का था तो मैंने आपके सामने लिख दिया। तो ये उसके बारे में बहुत सी चीज़ें और भी हैं जो बारीकियाँ हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करेंगे और इसी तरह से हम एक एक वीडियो में एक एक सेंटेंस को और रिवीजन के लिए आपको सेंटेंस देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।